राधे राधे। आजकल बच्चे किसी की बात ही नहीं सुनते, लगता है दीवारों से बात कर रहे हैं। ये परिस्थिति हर घर की है, क्योंकि सच में बच्चे सुनते ही नहीं। लेकिन एक विचार मैं आपके मन में डालूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी अपने बच्चों को ना सुनते हो? क्योंकि जैसे ही बच्चे अपने मन की बात करते हैं, हम उन्हें काट देते हैं, अपना ज्ञान देने लगते हैं या फिर अपना कोई डर उन्हें सौंप देते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को लगता है कि जब हमें नहीं सुना गया तो हम भी उनकी नहीं सुनेंगे। ये बात घर से शुरू होती है और ज़िंदगी भर उनका साथ देती है, क्योंकि फिर हम किसी को सुनना नहीं चाहते हैं, सिर्फ तर्क देना चाहते हैं। अगर कोई आपसे बात भी कर रहा है तो आपके दिमाग में कोई अतीत की बात शुरू हो जाएगी या फिर कोई भविष्य की। इस पल में जो आपको सुनना था वो आप नहीं सुनते, क्योंकि आपको उस बात का जवाब देना है, तर्क देना है। होता है ना ऐसा? तो ऐसे ही बच्चों के साथ में भी होता है। जब बच्चों को नहीं सुना जाता है तभी बच्चे सुनना भी बंद कर देते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी आज की कहानी में ये बात छुपी है कि किस तरह से हम अपना ही सहयोग कर सकते हैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए, कि वो हमें सुनने लग जाए। मेरी कहानी से आपको एक एहसास ज़रूर होगा कि अतीत कुछ भी नहीं, भविष्य कुछ भी नहीं। जो जीना है, जो बच्चों के साथ में बातें करनी है, वो आज इसी पल की बात करनी है, क्योंकि इस पल में अगर आप अपने बच्चों के साथ में रहेंगे तो ज़िंदगी भर वो आपके साथ रहेंगे। तो इसी बात पे मैं कहानी शुरू करूं तो 1400 वर्ष पहले एक फकीर हिंदुस्तान से चीन गए। अब वो बहुत प्रसिद्ध हो गए वहाँ जाकर, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करते थे, ज़्यादा जवाब भी नहीं देते थे और पूरा वक्त वो सिर्फ दीवार की तरफ मुंह करके बैठे रहते थे। किसी को जवाब दिया तो दिया, नहीं दिया तो भी बिल्कुल मौन रहते थे। अब एक दिन चीन का राजा को उनसे मिलने का मन किया। वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने जैसे नमन किया, उन्होंने देखा कि उस फकीर ने जो है अपनी पीठ उनकी तरफ कर दी। उन्हें बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कुछ बात करी, फिर उनको कुछ जवाब नहीं दिया। वो चीन का राजा एकदम आग बबूला हो गया। उसने कहा, ये क्या तरीका है, ये क्या बात हुई कि मैं यहाँ आपसे इतनी दूर मिलने आया और आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। तो पता है फकीर ने क्या कहा? फकीर ने कहा कि मैं किसी को देख ही नहीं पाता हूँ, सब दीवार की तरह है, क्योंकि कोई मुझे सुनना ही नहीं चाहता। जब मैं कोई बात कहूँगा, आप कहीं अपने अतीत में चले जाओगे कि श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा था, श्री राम ने ये कहा था, इस गुरु ने ये कहा था। फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूँगा, फिर आप भविष्य के बारे में सोचने लग जाएंगे, अरे ये तो ये कह रही है, अरे ये तो ये कह रहा है, अरे ये कैसे हो सकता है, वो कैसे कर सकते हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मौजूद ही नहीं हैं, तो मतलब मैं दीवार से बात कर रहा हूँ, तो क्या फ़ायदा मेरा आपसे बात करने का। इसीलिए दीवार बेहतर लगती है मुझको, इसीलिए मैंने सबकी तरफ पीठ कर ली, क्योंकि कोई मौजूद ही नहीं होता यहाँ पर। कहानी का अर्थ क्या कहता है? कहानी का अर्थ यही कहता है कि जब तक आप मौजूद नहीं हैं इसी पल में, आप नहीं सुन रहे हैं, और ऐसे ही जीवन निकल जाएगा, क्योंकि सिर्फ हमें एक ये भावना रहती है कि हमें इससे आगे बढ़ना है, हमें उससे आगे बढ़ना है, हमें इसको नीचा दिखाना है, अरे इसकी बात को काटनी है। ऐसा ही हम करते रहते हैं और जीवन ऐसे ही निकल जाता है। बहुत बार हमें अपने बच्चों के लिए भी ये लगता है कि ये बच्चे नहीं सुनते हैं, लेकिन सच में क्या हम अपने बच्चों को सुन पाते हैं? बच्चों को सुनना भी बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा या तो अतीत की बातें करते हैं उनसे या फिर भविष्य की। क्या हम इस पल की बात नहीं कर सकते कि इस पल में तुम्हें मेरे साथ कैसा लग रहा है? आप एक बार ये करके देखिए, फिर देखिए किस तरह से आपके बच्चों का जो आपके प्रति भाव है वो ही बदल जाएगा, क्योंकि आपका अपना भाव बदल गया है, इसी पल में रहने का भाव हो गया है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब ये कहानी मैंने सुनी तब मुझे सच में होश आया कि क्या मैं सच में इसी पल में अपने बच्चे के साथ में रह सकती हूँ। और जब मैं अपने बच्चे के साथ में कॉन्शियसली रहने लगी उसी पल में, तो मैंने देखा एक तो पल बहुत सुंदर हो गया। कोई चिंता नहीं थी, ना कोई भविष्य था, ना ही कोई अतीत था, बस ये पल था। और बस मेरे और मेरे बेटे की जो जोड़ी हुई
वो बहुत पक्की हो गई, वो बॉन्ड बहुत पक्का हो गया। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।